आपके अपने चैनल ममता नोटिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लेसन प्लान के बारे में कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकी फ़ाइल बनती है माइक्रो टीचिंग के लिए और उसमें लेसन प्लान बनाना होता है। तो अगर आपका लेसन प्लान टीचिंग के लिए है तो आपको 3 अनुवृत्ति में करना है, और अगर माइक्रो टीचिंग के लिए है तो 1 अनुवृत्ति ही काफ़ी होती है। तो आइए हम लेसन प्लान की ओर बढ़ते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर होगा विद्यालय महाविद्यालय का नाम कि किसमें आपको माइक्रो टीचिंग या टीचिंग करनी है। आप यही माइक्रो टीचिंग में भी चलता है और यही टीचिंग में भी चलता है जब आप कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं। अगर अपने कॉलेज में करें तो अपने कॉलेज का नाम, और अगर किसी अन्य कॉलेज में जा रहे हैं तो उस महाविद्यालय का नाम होगा। उसके नीचे ठीक नीचे उसके छात्राध्यापिका का नाम होगा, जो टीचिंग करेगी उसका नाम, छात्राध्यापिका का नाम। और आपको बताएं हेडलाइन जो होती है इसे अगर हम हाइलाइटर से या फिर ब्लैक मोटी पेन हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। पायलट हो तो वो भी अच्छी, स्केच पेन वगैरह जो भी है अच्छा ही होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका के नाम के बाद हमें देना होता है सामान्य सूचना। सामान्य सूचना में होता क्या है, एक बॉक्स बनता है, तालिका बनती है, उसमें लिखना होता है दिनांक, किस दिनांक को आप अपनी टीचिंग करने वाली हैं और कक्षा किस कक्षा में आपको जाना है टीचिंग करने, और विषय आपका क्या है, और उप विषय है तो आप उप विषय भी लिखेंगी, और कालांश कौन सा है, और अवधि आपका समय कितना मिनट का है पढ़ाने का, और कौन सा घंटा है कालांश। उसके नीचे आपका रहेगा प्रकरण, लेकिन प्रकरण हेडिंग देने के बाद आप उसमें प्रकरण लिखेंगी नहीं तब तक जब तक आपका प्रकरण निकल ना आए टीचिंग के दौरान, और बाकी फाइल में तो लिखे ही रहेंगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, सामान्य सूचना। सामान्य सूचना हो गया तो सामान्य उद्देश्य रहेगा। हर विषय का अपना अपना सामान्य उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे हिंदी का अलग होता है, सोशल का अलग होता है, तो संस्कृत का अलग होता है। तो हर विषय का अपना अलग अलग सामान्य उद्देश्य होता है। हर विषय के बहुत सारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन हमें फाइल में 4 या 6, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। अगर आपको लिखना है तो और भी लिख सकते हैं ना, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। सृजनशीलता ये भी है हिंदी में। तो आइए हम देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या है। आपको विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखना है, आपके प्रकरण से संबंधित है ही विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। सामान्य उद्देश्य में लिखना क्या होता है, विषय से संबंधित, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में प्रकरण से संबंधित। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण है परी, तो हम अपना विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे छात्रों को परियों के बारे में जानकारी प्रदान करना, और छात्रों को परियों के कलाओं का ज्ञान प्राप्त कराएंगे, क्योंकि हमारा प्रकरण है परी। मैंने आपको पहले बताया सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य के बाद क्या होता है, क्रम और हम जानेंगे लेसन प्लान में। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आप कहीं भी जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीचिंग में, सहायक सामग्री आपकी क्या क्या है। तो आप चाक तो रहेगा, डस्टर रहेगा, श्यामपट्ट आपका रहेगा, आपका अपना श्यामपट्ट लपेट श्यामपट्ट होता है वो रहेगा। ये तो 3 इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप परी आपका, मेरा अगर प्रकरण है तो मैं परी का चित्र बना के या फिर उसका पोस्टर ले जा सकती हूँ। तो ए आती है सहायक सामग्री में। पूर्व ज्ञान क्या है, उसके बाद आपकी जो हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है कि छात्र परियोग विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो इसी से संबंधित हम अपना प्रस्तावना प्रश्न करेंगे ताकि हमारा प्रकरण निकल आए। तो आपको मैंने एक वीडियो में पहले बताया है, आप देख सकते हैं जाके कि प्रस्तावना प्रश्न निकाला कैसे जाता है। मैं अपने प्रकरण पे आपको निकाल के दिखाती हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन रहा, छात्राध्यापिका का कथन रहा, बच्चों आपके घर में कौन कौन रहता है। तो बच्चे बताएंगे मम्मी पापा दादा दादी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन यहीं से संबंधित रहेगा, इन सब में आपको कहानियाँ कौन सुनाता है। तो बताएंगे दादी। दादी किसकी कहानियाँ सुनाती हैं, तो परियों की। बच्चों का जवाब आएगा परियों की। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आएगा कि बच्चों आज हम परियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। आपका जो भी है गद्य है या पद्य है उसे आप पढ़ेंगे पहले,
पद्य है तो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि आदर्श वाचन आता है। आदर्श वाचन में क्या है, आप उसे हाव भाव से, सुर लय उतार चढ़ाव से आदर्श वाचन करेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक। उसके बाद आदर्श वाचन के बाद क्या आएगा, अनुकरण वाचक। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपका अनुकरण छात्र करेगा या छात्रा करेगी। जैसे आप यदि पद पढ़ रहे हो तो उसका अनुकरण बच्चे भी करेंगे। उसके बाद आप करेंगे उसकी व्याख्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, उस पद या गद्य का अर्थ समझाएंगे, उसकी भाव समझाएंगे, उस पद और गद्य में कहना क्या चाह रहा है कवि उसे समझाएंगी, पूर्ण रूप से बच्चा समझ जाए। और जब तक आप ये कार्य कर रही हैं, व्याख्या कर रही हैं, तब तक आपका छात्र पूर्ण मनोयोग से उसे सुनेगा, समझेगा। और आपको बीच बीच में ये भी ध्यान देना है कि क्लास में शांति है या नहीं, बच्चे आप पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। इसे पता करने के लिए व्याख्या के पश्चात आपको करना है बोध प्रश्न। आपने एक कॉलम पढ़ा लिया है, जितना आपने बनाया है, उसके बाद उसी में से आपने 3 या 2 क्वेश्चन करना है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न करने से होता क्या है कि अगर एक अनुवृत्ति में बच्चा ध्यान नहीं दिया तो अगली अनुवृत्ति में ध्यान देगा कि हमसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से श्यामपट्ट का कार्य करना है। अगर आपका एक अनुवृत्ति है तो एक अनुवृत्ति के बाद श्यामपट्ट कार्य करेंगी, 3 अनुवृत्ति है तो बारी बारी से 3 अनुवृत्ति करने के बाद फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगी। तो उसमें करना क्या है, जो कठिन शब्द हैं, जो कठिन वर्ड हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आया, आप उसे श्यामपट्ट पर लिखेंगी और बच्चों को समझाएंगी। तब बच्चा उस कार्य को फिर से नोट करेगा। नोट करने के बाद ताकि उसे समझ में आए, वो लिख ले। आप श्यामपट्ट पे लिखेंगी तो हो सकता है आपको बार बार उसे आप समझाएंगी। उसके बाद फिर क्या करना, जब बच्चा वो लिख रहा है, श्यामपट्ट कार्य कर रहा है, श्यामपट्ट पे आपने समझा दिया, फिर वो उसे नोट करेगा। तो उस टाइम आपको खड़े नहीं रहना है क्लास में, आपका कक्षा निरीक्षण करना है। देखना है कि बच्चे जो हमने लिखवाया है वो अपना कार्य कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या साफ साफ कर रहे हैं। या फिर कई बार समस्या आती है कि बच्चा कर ही नहीं रहा होता है, बहाने करता है कि मेरे पास किताब या कलम नहीं, तो उस टाइम आपको निरीक्षण करना है। जब ये सारे कार्य हो जाएं तो अंत में क्लास से निकलते समय उसके पहले ही आपको एक गृह कार्य देना है। गृह कार्य आपको देना क्या है, जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित आप गृह कार्य देंगे। तो जैसे इसमें मैंने दिया हुआ है, बच्चे परी की कहानी का अध्ययन करके आएंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों ने एक हिंदी का एक लेसन प्लान देख ही लिया है। तो अगर और भी लेसन प्लान चाहिए हिंदी या संस्कृत के तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन प्लान अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और हिंदी से कुछ भी संबंधित आपको चाहिए, हिंदी से संबंधित कोई भी सामग्री, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसकी वीडियो बना के लेके आएंगे। और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।